नमस्कार। आज आपका भाई सीपीसीटी एग्जाम में आने वाले कॉम्प्रीहेंशन वाले टॉपिक को लेकर टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया है। मेरे दोस्तों, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को देखकर आपका भाई दावा करता है कि आप उन 5 में से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये दावा मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैंने यहां आज कम से कम 20 से 25 कॉम्प्रीहेंशन खुद ब खुद सॉल्व किए हैं और यूट्यूब पर जितनी भी कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी देखा है और बहुत सी बुक्स की भी हेल्प ली है। तो उन सबको मिक्स करके और अपना थोड़ा एनालिसिस करके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली हैं, जिन टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से मेरे दोस्तों आप चुटकियों में आपकी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करोगे और एक भी क्वेश्चन वहां गलत नहीं होने वाला है। यहां सिर्फ बातें ही नहीं होंगी, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चंस को सॉल्व करके और क्वेश्चंस को मेरे बच्चों रीड करके भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों प्यार दिखा लीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल पर लाए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आपको आपके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस आते किस प्रकार से हैं और आपका कॉम्प्रिहेंशन आता किस टाइप का कॉम्प्रिहेंशन है। तो उसके लिए मेरे बच्चों, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन आता है पेपर के अंदर वो आता है डिस्क्रिप्टिव। मतलब कि वहां 2 या 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं, उन 2 या 3 पैराग्राफ को रीड करके आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। लेकिन बच्चों, वहां जो 5 क्वेश्चंस आते हैं ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो आपको वो 5 पैराग्राफ के अंदर ही उनका जवाब मिल जाएगा, या हो सकता है मिल भी जाए। तो इसके लिए आपको पहले क्वेश्चंस का टाइप समझना पड़ेगा कि वहां सर क्वेश्चंस आते किस प्रकार के हैं। तो बच्चों, यहां मैं क्वेश्चंस को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। एक जो कैटेगरी होती है बच्चों, ये होती है कि जब तक आप उस अनसीन पैसेज को रीड नहीं करेंगे तब तक आप उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि आप अपने सेल्फ थॉट प्रोसेस को चलाकर, कि आपको आपके क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है, देखना है और आप अपनी विवेक या बुद्धि को चलाना है, उसके आधार पर ही आप उसका जवाब दे लेंगे। लेकिन आपको वहां अनसीन पैसेज को रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको आपका अनसीन और जो पैसेज है उसे पढ़ना ही नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चंस की 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये आती है आपके सीपीसीटी एग्जाम में कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप बिना रीड करे उनका जवाब दे ही नहीं सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलते हैं जो आप अपनी नॉलेज को लेकर, जो अपने विवेक या बुद्धि को चलाकर आसानी से आप उनका जवाब दे पाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन आया था कि वहां पर मछुआरे अब नदियों में मछली पकड़ने क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, वहां नदियों में आजकल प्रदूषण बहुत ज्यादा आ जा रहा है। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनका पानी जो है वो नदी, उनका जो मल है वो नदियों में भेज दिया जा रहा है और पानी प्रदूषित हो गया है, और उस प्रदूषण के कारण वहां मछलियां अवेलेबल नहीं है, तो भैया वो पकड़ने क्यों जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भैया उस ये पैराग्राफ क्या कहता है, अबाउट ऑफ दिस पैराग्राफ, मतलब कि इस पैराग्राफ की से रिलेटेड 4 वर्ड दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा बताओ भाई ये पैराग्राफ किस पर बेस्ड है। जैसे कि हम 10th 12th में सॉल्व करते थे वो समरी के फॉर्मेट में कि इसका टाइटल निकालना है, तो जो आपको रीड ही करना पड़ेगा तभी आप यहां पर इसका जवाब दे पाएंगे। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे कि कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वहां पर बताया गया है कि भाई साहब कि जो हमारा जो बकरी है वो किसके कारण मारा गया, या फिर यहां पर कोई लकड़ आ रहा है वो किस कारण से उसकी मृत्यु हुई। तो भैया उस कारण आप अगर अपने दिमाग पर सॉल्व करोगे, अगर अपने हिसाब से सॉल्व करोगे तो वहां कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस पैराग्राफ के अंदर उसका कारण छुपा होगा कि वो लकड़हारा किस कारण से मारा गया। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रीड करके ही समझ में आएंगे। तो ये थी हमारे क्वेश्चंस की कैटेगरी कि वहां क्वेश्चंस किस किस कैटेगरी के मिलते हैं। विश्वास मानिए बच्चों, ये 2 ही कैटेगरी के आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे यदि आप अपने एग्जाम के अंदर जाएंगे। अब आती है हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, सबसे पहले स्टेप आपको क्या उठाना है आपको एग्जाम को यहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बच्चों सबसे पहली बात आपको यह दरखानी है कि जब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पैराग्राफ को पूरा का पूरा पढ़ने स्टार्ट नहीं कर देना है।
बच्चों सबसे पहले आपको आपके क्वेश्चन को रीड करना है। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। इससे होगा क्या, आप बोलोगे सर क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे तो क्या हमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी हाँ, लेकिन इससे होगा ये, अगर आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो उन क्वेश्चंस के बारे में, उन क्वेश्चंस का अबाउट, उन क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगी, और जब आप फिर उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो बच्चों वो क्वेश्चंस आपके क्लिक होंगे आपके पैराग्राफ में, यानी वो क्वेश्चंस का आप बेहतर तरीके से आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया है, फिर पैराग्राफ को रीड किया है, तो उस पैराग्राफ के अंदर आपको क्लिक हो जाएगा कि भाई उस क्वेश्चन के बारे में ये बात हो सकती है। एक तो ये आपका बेनिफिट होगा पहले क्वेश्चन पढ़ने से। दोस्तों यहां पर दूसरा जो बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो आपके 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन में से मोर देन 3 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आप अपने सेल्फ आंसर निकाल पाएंगे। या 3 नहीं मानते हो तो भैया 2 क्वेश्चन हम ऐसे मान लेते हैं कि इनके अंदर इस प्रकार से दिया होगा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उन क्वेश्चंस के जवाब आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगे कि भैया इनका जवाब क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको वो आंसर आ रहे हैं तो आपको टिक नहीं करना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, फिर आपको समझ लेना है कि इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, देन इसके बाद आपको पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करना है। बच्चों अब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके दिमाग के अंदर होंगे, और फिर आप वन बाय वन क्वेश्चंस को पढ़ते जाइएगा और उसका आंसर टिक करते जाइएगा। अगर बच्चों आप ऐसा करेंगे तो मैं दावा करता हूं आपके कॉम्प्रिहेंशन में 5 में से 1 भी मार्क्स गलत नहीं होने वाला है। ये भाई का वादा रहा। यह बातें अकेली नहीं होंगी बच्चों, यहां पर हम आपको ऐसा चीजें समझाने भी जा रहे हैं, हम आपको चीजें बताने भी जा रहे हैं मेरे बच्चों। देखिएगा ये मेरा एक कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन मैं इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ नहीं रहा हूं। सबसे पहले मैं इस कॉम्प्रिहेंशन के आपको क्वेश्चंस को रीड करवाने की कोशिश करता हूं, और आप अपने हिसाब से यहां थोड़ा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करेगा। देखो सबसे यहां क्वेश्चन दिया है कि मार्ग लगभग है, द पैसेज इज अबाउट, मतलब कि आपको भैया इस पैसेज के बारे में बताना है। तो ये तब पता चलेगा जब आप पैसेज को रीड कर लेंगे। तो ये एक दूसरी कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां मैं पढ़ के आपको बताता हूं दोस्तों, समझिएगा। देखो जी, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। मतलब अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप बिना पैराग्राफ को रीड करे भी बता सकते हैं। देखो जी, पीलिया एक बीमारी है ना। वीक मांगना कोई भैया स्वास्थ्य समस्या नहीं है। त्वचा रोग समस्या है, पेचिस जो है भैया वो एक बीमारी है, लेकिन यह भीख मांगना कोई बीमारी नहीं है, इसलिए आंसर करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये नोटिस करिएगा इन चीजों को, मैं एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, और ये आपके सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां मैं बता रहा हूं बच्चों। देखो जी, लिखा है आपका गद्यांश के अनुसार में त्वचा संबंधी समस्या बढ़ रही है। अब देखो बता तो है कि गद्यांश के अनुसार त्वचा संबंधी समस्या बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही हैं? तो बच्चों अब चाहो तो ये क्वेश्चन को आप गद्यांश के अंदर भी आंसर मिल सकता है, लेकिन आप चाहे तो इसमें आप अपनी विवेक और बुद्धि का भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे विदिशा का शहर, तो भैया विदिशा का शहर से तो कुछ समस्या होगी नहीं, शहर से कोई बीमारी थोड़ी बढ़ेगी। नदियों के किनारे बसे कस्बे, भैया अगर नदियों के किनारे कोई बंदा बसता है, रहता है, तो क्या उससे बीमारी बढ़ जाएगी? है ना। क्या नदी, घाटियां और उद्देश्यों के बेल्ट, या फिर देखो जी सुनो, हाँ ये हो सकता है। यहां पर आगे ऑप्शंस देखते हैं, समझते हैं। लिखा आगरा और इलाहाबाद के बीच गांव, तो देखो जी यहां थोड़ा समझने की कोशिश करना। आगरा और इलाहाबाद के बीच के गांव की समस्या से कुछ थोड़ी सी होगा। नदियों, घाटियों और औद्योगिक बेल्ट, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, नदियों के किनारे बसे कस्बे में बीमारियों की समस्या बढ़ सकती है। क्यों बच्चों? क्योंकि नदियां आजकल प्रदूषित होती जा रही हैं। आपको ये आंसर टिक नहीं करना है, पहले आपको अपनी विवेक और बुद्धि दौड़ानी है। पहले क्वेश्चंस, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि पहले आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, देन उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन को जाके रीड करना है। ये विश्वास मानिए, मैं आपको यहां हर एक चीज एज अ प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा जी। अगला प्रश्न है, हम इन नदियों यानी यमुना में मछली पकड़ने वाले नाव शायद ही देखते हैं। क्यों भैया, क्यों नहीं देखे जा सकते हैं? देखो जी,
हो सकता है यहाँ पर कि चर्म रोग बढ़े, नहीं भैया चर्म रोग के कारण थोड़ी भाई साहब वो तो दवाई ववाई लगा के अंदर चले जाएंगे। पानी बहुत प्रदूषित है ना, ये हो सकता है। पानी में मर गई लाखों मछलियां, या फिर भैया देखो जी ये भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है पानी की आपूर्ति ठप। ऐसा तो नहीं होगा कि पानी ना हो भैया नदियों में, नदियों में पानी तो अभी भी अवेलेबल है बड़ी बड़ी नदियों के अंदर। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब आप जब पैराग्राफ को टिक करेंगे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि भैया ये आंसर है या ए आंसर है। समझे कहानी को? इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि यदि आपको आपका टाइम बचाना है तो बेहतर तरीके से पहले आपको बच्चों क्वेश्चन पढ़ना ही है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, देन उसके बाद जाकर आपको पैराग्राफ को रीड करना है। और दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पैराग्राफ रीड करने के बाद आप उनका जब पता लगा पाएंगे, और एक क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पैराग्राफ रीड करने से पहले भी आप पता लगा पाएंगे। समझे कहानी? चलेगा, मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि हम आपको एक ही एग्जांपल से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। देखिएगा जी, ये मैंने एक और एफएलटी यहां पर निकाल के रखा है, और जरा मैं पहले पैराग्राफ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पहले ना यहां क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, पिता जिद्दी थे और बेटी भी, यह वाक्य हमें बताता है। देखो जी भैया, आप चाहे तो इससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं कि नहीं? अगर पिता भी जिद्दी है बेटी भी जिद्दी है तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे, स्वाभाविक सी बात है। वो उसकी बात नहीं मानेगा, वो उसकी बात नहीं मानेगा। देखो जी भैया, लिखा है दोनों झगड़ा चाहते थे। हो सकता है भैया चाहते तो नहीं थे भैया, वो थे ही जिद्दी, तो चाहेंगे क्या? वो तो होगा दोनों अपनी बात पर अड़े। जी डेफिनेटली भाई साहब ये बात भी हो सकती है, क्योंकि भैया दोनों जिद्दी हैं, तो जिद्दी व्यक्ति तो भैया अड़े रहते हैं एक दूसरे पर, है ना, तो ये भी आंसर हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखा है दोनों सही में थे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों गलत थे, ये भी हो सकता है। लेकिन बच्चों दो आंसर यहां आ गया, और जब आप फिर वापस ये क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इन दो आंसरों में से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ये मैंने इसलिए आपको समझाया है दोस्तों, ताकि आप बिना कोई टाइम वेस्ट करे, यहां आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े, थोड़ा बहुत टाइम लगाकर भी आप यहां पर पूरे में से पूरे आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करेंगे तो। जी डेफिनेटली। अच्छा जी, यहां अब मैं आपको एक पूरा पैराग्राफ पढ़ के और यहां समझ के सब कुछ क्लियरली बताऊंगा। जैसे मैंने यहां टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, वैसे ही मैं आपको एक पैराग्राफ का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूं यहां पर। जस्ट तुरंत से रीड करके पहले मैं वही ट्रिक यूज करूंगा, आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तो देखो जी, दोनों जिद्दी थे, क्वेश्चंस पढ़ा लिया, आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको तीन कथन बताने हैं, कौन सा सही है? पिता ने अपनी बेटी को घर छोड़ने के लिए कहने में सही था, या फिर छोटी बड़े बेटी की जवाब का गहरा अर्थ था, यानी छोटी बेटी के जवाब का गहरा अर्थ था, ये पढ़ के ही समझ में आएगा। युवा राजकुमार दुल्हन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, या फिर छोटी बेटी अपने पिता का मजाक बनाना चाहती थी इसलिए घर से निकाला, है ना। तो ये बात आपको पढ़े, ये क्वेश्चन पढ़ लिया, इसलिए हम पैराग्राफ जब पढ़ेंगे जब तुरंत से समझ में आ जाएगा। राजकुमार ने युवा लड़की से शादी की क्यों? तो भैया यहाँ पढ़ लेते हैं। उसकी एक सुंदर आवाज थी, है ना, वह उसके प्रेम में बड़ा था, है ना, पड़ा था, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। उसने उसे रास्ता दिखाया, या फिर उसने सोचा कि वह एक राजकुमारी थी। ये हमारा पैराग्राफ का पढ़ के पता चलेगा। लिखा है नमक दुनिया की सबसे मीठी चीज है क्यों? देखो जी, यह आसानी से उपलब्ध होता है। नहीं भैया, आसानी से तो नहीं मिलता। यह भोजन में स्वाद देता है। जी डेफिनेटली इसका आंसर यही होना चाहिए, है ना। फिर भी पैराग्राफ में पता चल जाएगा। यह चीनी से अधिक स्वादिष्ट होता है, या चीनी से अधिक स्वादिष्ट होता है। नहीं भैया, लेकिन भैया इसका बिना खाना तो पचता नहीं है, खाना तो स्वादिष्ट बनता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है ना। तो ये तो आंसर हमें मिल गया, ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिता को अंततः यह एहसास हुआ। क्या यह एहसास हुआ? ये देखो जी, ये पता चलेगा पैराग्राफ में। उनकी बड़ी बेटी सही थी, उनकी छोटी बेटी सही थी, उसे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। या फिर भाई साहब क्या बात थी, क्या ऐसा, वैसे उसे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। या फिर यहाँ पर लिखते हैं वह अपनी बेटी को बाहर निकालने में सही था। ये भी यहाँ पर है। तो ये पैराग्राफ पढ़ के मेरे बच्चों समझ में आएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ रीड करना स्टार्ट करते हैं आपके पैराग्राफ को। देखो जी, लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे प्यारी चीज है। देखो जी, एक दिन एक पिता ने अपनी बेटियों से पूछा, दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? चीनी, बड़ी बेटी ने कहा।
है ना, बड़ी बेटी ने कहा चीनी और छोटी नमक, उसकी छोटी बेटी ने नमक कहा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस में भी रिलेटेड था कि भाई साहब सबसे अच्छी चीज चीनी है या सबसे अच्छी चीज नमक है। तो देखो जी पैराग्राफ के अंदर दोनों का जिक्र हुआ, चीनी का भी नमक का भी, लेकिन हम नमक और चीनी में से अब किसी दो को टिक करेंगे। आगे लिखा होगा उसका क्वेश्चन का जवाब। उसकी छोटी बेटी ने कहा, उसके पिता ने सोचा कि वह उसका मजाक उड़ा रही है। मतलब कि उसकी छोटी बेटी ने कहा, उसने पिता ने सोचा, देखो छोटी बेटी ने नमक का कहा, चीनी बड़ी बेटी ने चीनी कहा तो वो मान गया, लेकिन नमक का कहा तो उसने बोला मजाक उड़ा रही है। लेकिन वह अपनी राय पर अड़ी रही। कौन भी? छोटी बेटी अड़ी रही, क्योंकि उसने बोला सबसे स्वादिष्ट नमक यहाँ नमक ही है। पिता जिद्दी था जी, वो तो ऊपर ही बता दिया गया है कि भैया देखो जी बेटी भी अड़ी है और पिता भी अड़ा है, यानी दोनों जिद्दी हैं। और उसकी बेटी भी इस छोटी सी बात को लेकर उसके बीच झगड़ा हो गया, पिता का और बेटी का झगड़ा हो गया। उसने उसे यह कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया। मतलब कि पिता ने अपनी बेटी को घर से बाहर, आप कुछ क्वेश्चंस दिमाग में क्लिक हो रहे हैं जो मैंने पहले आपको क्वेश्चंस रीड करवा दिए थे, अब वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लिक हो रहे होंगे। यही फायदा होता है दोस्त, पहले क्वेश्चंस आपको रीड करना है, देन उसके बाद आपको पैराग्राफ को रीड करना है। समझे कहानी? दिया, जैसा कि आप सोचते हैं कि नमक चीनी से अधिक मीठा है, आप एक और घर ढूंढते हैं जहां खाना बनाना आपके स्वाद के लिए अधिक हो। जैसा कि वहां पर क्या कहा गया है, इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्त। देखो जी क्या कहा गया है कि और उसने उसे यह कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया, जैसा कि आप सोचते हैं कि नमक चीनी से अधिक मीठा है, आप और एक ढूंढते सॉरी आप एक और घर ढूंढते हैं जहां खाना बनाना आपके स्वाद के लिए अधिक हो, है ना। तो उसने बोला कि ये कहते हुए उसने बेटी को घर से निकाल दिया। ठीक है, यह एक सुंदर गर्मी की रात थी, मतलब कि ये जो रात में निकाला गया था थी। और जब सुंदर युवती, है ना, यह सुंदर गर्मी की रात थी जब सुंदर युवती अपने पिता की झोंपड़ी के आसपास के जंगल में उदास होकर गा रही थी, है ना, जा रही थी या गा रही थी, हो सकता है होकर गा रही थी। एक युवा राजकुमार जो हिरण का शिकार करते हुए अपना रास्ता भटक गया था, यानी देखो जी जंगल में आया, उसे घर से निकाल दिया गया और वो भैया जंगल में आया, राजकुमार आया तो उसकी आवाज सुनी और उससे पूछने के लिए उसके पास गया। मार्ग, मतलब मार्ग पूछने के लिए गया। कौन? राजकुमार उस छोटी आपके गुस्सैल जो पिताजी थे उसकी छोटी लड़की से। फिर उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे उससे प्यार हो गया। मतलब कि वो अच्छी सुंदर लड़की थी तो उसको प्रभावित हुआ और उसको प्यार हो गया। उसे अपने घर अपने खूबसूरत महल में ले गया और उससे शादी कर ली, है ना जी। तो आपका एक क्वेश्चन था ना कि भाई साहब उसने शादी क्यों की? क्योंकि वो खूबसूरत थी इसलिए शादी की, है ना जी। एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि भाई साहब क्यों निकाला, है ना, घर से क्यों निकाला? तो भाई साहब उनकी बहस हो गई थी, दोनों झगड़ालू थे, है ना। और बहस किस चीज पर हुई थी? नमक पर हुई थी, है ना जी। तो देखो जी दो तीन क्वेश्चंस के जवाब मुझे तो यहाँ अवेलेबल हो गए, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, देन उसके बाद आपको आपकी अनसीन पैसेज को रीड करना है, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी दोस्तों। दुल्हन ने अपने पिता को शादी के दावत में आमंत्रित किया। दुल्हन मतलब उसकी छोटी बेटी को जो घर से निकाल दिया गया था वो दुल्हन बन गई और उसने अपने पिता जिसने घर से निकाला था उसको दावत पर निमंत्रण दिया। यह बताए बिना कि वह उसकी बेटी थी, है ना। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भैया मैं तुम्हारी बेटी हूं, उसने एक राजा के नाते उसको निमंत्रण दे दिया। सभी व्यंजन बिना नमक के तैयार किए गए थे, है ना जी। और उसने क्या किया, अपने पिताजी को सारे व्यंजन बिना नमक के बना दिए और मेहमानों के स्वाद खाना खाकर शिकायत करना शुरू कर दिया, है ना। और उन्होंने मेहमानों ने खाना खाया और सब ने शिकायत स्टार्ट कर दिया, भोजन में नमक नहीं है, उन्होंने गुस्से में कहा। तो यहां बात सिद्ध कर दी उस लड़की ने कि दुनिया की सबसे अच्छी जो चीज है, सबसे मीठी जो चीज है वो नमक है, वो चीनी नहीं है। ठीक है जी, ये सिद्ध हो गई। इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज कौन सी है, नमक चीनी, तो वहां पर नीचे हमने आंसर टिक करा था नमक है। समझ गए? क्योंकि इस क्वेश्चन देखो जी वो प्रश्न आगे समझ में। आहा, दुल्हन के पिता ने कहा नमक वास्तव में दुनिया की सबसे प्यारी चीज है, यानी उसके पिता ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि नमक जो है दुनिया की सारी प्यारी चीज है। लेकिन जब मेरी बेटी ने ऐसा कहा तो मैंने उसे अपने घर से बाहर कर दिया। अब उसे पछतावा हो गया,
है ना जी। लेकिन देखो जी, एक क्वेश्चन था नीचे जिसमें बोला गया था कि भैया लड़की को बाहर बाहर क्यों निकाला, इतना ज्यादा उसका कोई कसूर नहीं था, यानी उसको पछतावा हुआ। अगर मैं उसे फिर से देख सकता और उसे बता सकता कि मुझे कितना खेद है, यानी भाई साहब अपनी एक क्वेश्चन था नीचे कि जो व्यक्ति था उसने अपनी लड़की को घर से निकाला था, तो उसमें क्वेश्चन बोला था कि उसने क्या हुआ, तो उसे भाई पछतावा हुआ कि मैंने उसे बेफालतू में ही घर से निकाल दिया। अपने चेहरे से दुल्हन का पर्दा हटाकर खुद लड़की को ने मतलब कि लिखा है अपना, मतलब जो दुल्हन बनी थी उसकी लड़की, उसने अपने चेहरे से पर्दा हटाया, खुद लड़की अपने पिता के पास गई और उनका आशीर्वाद मांगा। अब ठीक से नमकीन व्यंजन लाए गए और सभी मेहमान तृप्त हो गए। समझ गए दोस्त? तो ये जो मैंने बोला था, ये मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि भैया यहां पर पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, देन उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। देखिएगा लिखा है पिता, देखो जी क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको बेहतर तरीके से मिलता जाएगा। अगर आप पहले प्रश्न नहीं पढ़ते, पहले पैराग्राफ पढ़ते, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना क्लियर कट आंसर आपके दिमाग के अंदर आ सकता था। देखिएगा आप पढ़ते हैं, लिखा पिता जिद्दी थे और बेटी भी। यह वाक्य हमें बताता है कि दोनों झगड़ना चाहते थे। नहीं भैया, झगड़ना तो नहीं चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। जी, दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। उसने बोला कि भाई साहब नमक दुनिया की बेहतर चीज नहीं है, लेकिन उसने बोला नमक दुनिया की बेहतर चीज है, और इसी की वजह से उसको झगड़ा हुआ। समझ गए? क्लियर कट आंसर समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही बोलता है? तो सुनो जी, पिता ने अपनी बेटी को घर छोड़ने के लिए कहने में सही था। नहीं भाई साहब, बिल्कुल सही नहीं था। था क्या? बिल्कुल सही नहीं था। छोटी बेटी के जवाब का गहरा अर्थ था। जी, एक्चुअली यहां करेक्ट बात यह है कि छोटी बेटी ने जो बोला था कि नमक दुनिया की सबसे बेहतर चीज है, वो करेक्ट जवाब था। समझ रहे हो कहानी को? वो करेक्ट था क्योंकि उसको पता था वो क्यों अड़ी रही उस क्वेश्चन पर, क्योंकि उसे पता था कि भाई साहब बिना नमक की चीजें स्वादिष्ट हो ही नहीं सकती हैं। लिखा युवा राजकुमार दुल्हन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। नहीं भैया, वो तो शिकार करने गया था, है ना, दिया हुआ शिकार करने गया था। आ जाएगा। देखा छोटी बेटी अपने पिता का मजाक बनाना चाहती थी। नहीं, क्या वो सोच रहा था कि भैया ये मेरा मजाक बना रही है, जबकि वो ऐसा नहीं कर रही थी, वो सच बोल रही थी। समझे कहानी? अच्छा जी, चलेगा आगे बढ़ते हैं। राजकुमार ने युवा लड़के से शादी की क्यों की? राजकुमार ने युवा लड़की से शादी की क्यों की थी भैया? क्योंकि वह उसके प्रेम में पड़ गया था। क्या देखकर? उसकी सुंदरता देखकर, ना ही उसकी सुंदर आवाज को देखकर, ना ही उसे रास्ता दिखाकर कि उसने रास्ता दिखाया हो और वो प्रभावित हो गया हो, उससे सोच कि वह एक राजकुमारी थी, ना ही उसने ये सोचा था कि वो राजकुमारी थी। उसे प्यार में पड़ गया था, उसे प्यार हो गया था। देखो जी, पहले क्वेश्चन पढ़ने की ताकत कितनी है, समझ रहे हो? देखो, नमक दुनिया की सबसे मीठी चीज है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है। ऐसा कुछ नहीं है सर, यह भोजन में स्वाद जोड़ता है। क्योंकि आपके उसके पिताजी को बिना नमक के भोजन बनाए थे, तो सारे जो रिलेटिव्स थे वो शिकायत करने लग गए थे कि भैया यहाँ तो नमक ही नहीं है, कितना अस्वादिष्ट भोजन बनाया हुआ है, कितना बेकार भोजन बनाया हुआ है। इसीलिए उसके पिता को रियलाइज हो गया था कि सबसे स्वादिष्ट जो चीज है वो नमक है। समझ गए? देखो जी, ये ताकत होती है मेरे बच्चों पहले क्वेश्चंस पढ़ने की। पिता को अंततः एहसास हुआ क्या उसकी बेटी सॉरी उसकी बड़ी बेटी सही थी? नहीं भाई साहब, है ना जी। उसकी बड़ी बेटी सही थी क्या? बिल्कुल सही नहीं थी। उसकी छोटी बेटी सही थी, ये बिल्कुल रियलाइज हुआ क्योंकि उसने जब बिना नमक के भोजन खाए और बिना नमक के भोजन खा के उसे पता चला नमक की क्या अहमियत है, उसके बाद उसने पछतावा किया, काश मैं अपनी बेटी से मिल सकता और उसको बोल सकता कि उसकी बात बिल्कुल करेक्ट थी। तो बच्चों, यस, ये जो बात मैंने है आपको प्रूव करके यहां पर दिखा दी कि क्वेश्चंस को पहले आपको पढ़ना है, फिर अपना दिमाग भी दौड़ाना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर ली, पढ़ लिए, नहीं जी। पढ़ना भी है, अपना दिमाग भी दौड़ाना है, देन उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। दावा करता है आपका भाई हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको बेहतर तरीके से मिलेगा और आपका टाइम और की टाइम भी बचेगा, क्योंकि पहले जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस समझ में आएंगे, तब फिर दोबारा से शायद आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत पड़ जाए।
जी हाँ, लेकिन पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनका अपने दिमाग में विवेक कर लेंगे, समझ लेंगे, सोच लेंगे, देन इसके बाद यदि आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, दावा करता आपका भाई हर एक क्वेश्चंस का जवाब आपको बेहतर तरीके से अवेलेबल होगा। दोस्तों, ये था एक इंफॉर्मेशनल आपके लिए बेहतर तरीके से लाइव सेशन जो था आपके कॉम्प्रहेंशन पर, और बहुत ही आपने बेहतर तरीके से आई थिंक इनके जवाब दिए हैं, और आशा करता हूं अगर आप ये मेरी ट्रिक और टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करेंगे तो दोस्तों आपका भाई दावा करता है आपके पैराग्राफ के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो जी, सही तो आप करके आओगे ही आओगे, लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का जो मत था वो ये था कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो बेहतर तरीके से हो जाएगा, आपका टाइम बहुत कम लगेगा, यानी बहुत कम टाइम में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में। मेरे दोस्तों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अभी तक लाइक बटन पे हिट नहीं किया है तो जल्दी से हिट कर लीजिएगा। मुस्कुराते रहेगा, पढ़ते रहेगा, और ताकि आपके माता पिता की जो फिक्र है वो फक्र में कन्वर्ट हो जाए। मिलता है आपका भाई अभी हाल ही में 9 बजे, तक के लिए